सभी किसान साथियों को राम राम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती तकनीक में। किसान साथियों, जैसे जैसे सिंचाई जल की कमी होती जा रही है, किसान साथी सिंचाई के लिए जो नई पद्धतियां आ रही है, ड्रिप इरिगेशन, मिनी फव्वारा और भी कई पद्धतियां हैं, उनको अपना रहे हैं। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल बिल्कुल कम है, वहां किसान साथी फार्म पॉन्ड बनाकर भी सिंचाई का काम कर रहे हैं। परंतु किसान साथियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब वो फार्म पॉन्ड से इन पद्धतियों से सिंचाई करते हैं तो फार्म पॉन्ड में आने वाली मिट्टी है, काई है, या ट्यूबवेल से जो पानी आ रहा है उसमें जो मिट्टी आ रही है, रेली आ रही है, उसके कारण उनके जो मिनी फव्वारा ड्रिप इरिगेशन है चौक हो जाता है। तो वास्तव में उनको कौन सी फिल्टर सिस्टम है काम में लेना चाहिए, कौन सा फिल्टर सिस्टम है मिनी फव्वारे के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सा फिल्टर सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, इस संबंध में ही आज हम चर्चा करेंगे अपने बालाजी ट्रेडिंग कंपनी इरिगेशन सॉल्यूशन के सुभाष जी से, और जानेंगे कि वास्तव में किसान साथी किस वाटर फिल्टर सिस्टम को किस पद्धति के साथ काम में ले, ताकि उनकी जो इरिगेशन सिस्टम है वो स्वस्थ रहे और अच्छे से सेवा दे। तो आइए मिल लेते हैं सुभाष जी से और जान लेते हैं। भाई, हमारे सामने जैसे ये सैंड फिल्टर है, इधर हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर भी पड़ा है, तो किसान साथी कौन से को किस सिंचाई पद्धति के साथ काम में ले, ताकि वो बेहतर रिजल्ट के साथ साथ अपने इरिगेशन सिस्टम को भी साफ सुथरा और स्वस्थ रख सके। आइए सुभाष जी, राम राम साहब। अच्छा सुभाष जी, काफी किसान साथियों की क्यूरीज आती है भाई, एक तो जैसे फार्म पॉन्ड से सिंचाई कर रहे हैं वो, या जैसे फार्म पॉन्ड से सिंचाई करने के ड्यूरेशन में वो मिनी फव्वारा काम में ले रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन काम में ले रहे हैं, और समस्या यह है कि जैसे पानी के साथ रेली आ गई, मिट्टी आ गई, और उनका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है चौक हो गया, या मिनी फव्वारे हैं तो कंटिन्यू मिट्टी के जाने से मिनी फव्वारे के जो फव्वारे हैं वो खराब हो जाते हैं, पाइपें वगैरह भी कई बार लीकेज हो जाती है। तो हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि किसान साथी कौन से इरिगेशन सिस्टम के साथ में कौन सा फिल्ट्रेशन वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम काम मिले कि सही तरीके से अच्छा उनकी जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें प्रेशर भी जाए और वो लंबे समय तक अच्छे से काम कर सके। अगर किसान साथी के पास पॉन्ड है, जी फार्म पॉन्ड, जी जी, तो सैंड फिल्टर लगवाए। अच्छा, जो किसान साथी फार्म पॉन्ड से सिंचाई कर रहे हैं वो सैंड फिल्टर लगवाए। अच्छा, फार्म पॉन्ड पे सैंड फिल्टर। अच्छा, तो इससे कोई विशेष फायदा फार्म पॉन्ड में जो काई आती है उस काई को रोकने के लिए सैंड फिल्टर की आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा सुभाष जी, कई किसान साथियों की ये थ्योरी रहती है भाई इसका टैंक बड़ा है तो ये ज्यादा मिट्टी को रोकेगा, तो वास्तव में ये बताइए कि भाई केवल काई रोकने के काम में आएगा ये सैंड फिल्टर, या अपनी जो मिट्टी आती है, रेली आती है पानी की, वो भी रोकेगा? नहीं, ये ओनली काई रोकने के काम में आएगा। तो किसान साथी ध्यान दे, रोकने के लिए को हाइड्रोसाइक्लिन ही लेना पड़ेगा। किसान साथी ध्यान दे, सुभाष जी का कहना है कि आपका जो सैंड फिल्टर है इसके मोटे टैंक को देखकर आपको यह नहीं देखना है भाई ये ज्यादा मिट्टी स्टोर करेगा या ज्यादा मिट्टी रोकेगा। आपका जो सैंड फिल्टर है केवल और केवल जो आपकी फार्म पॉन्ड की इरिगेशन व्यवस्था है, फार्म पॉन्ड में जो काई वगैरह बन रही है उसको रोकने के काम में आएगा। अगर आप इस थ्योरी को लेकर चल रहे हैं कि भाई ये मिट्टी रोकेगा या जो बोरिंग से रेली वगैरह आ रही है उसको रोकेगा, तो यह आपका जो फॉर्मूला है, आपकी जो सोच है, बिल्कुल नुकसान पहुंचाने वाली है। तो इसके भरोसे नहीं रहे कि सैंड फिल्टर आपको मिट्टी रोकने के काम में आएगा। जिन किसान साथियों के यहाँ फार्म पॉन्ड बना हुआ है वो इसे सैंड फिल्टर को जरूर लगाए। अच्छा, सैंड फिल्टर को लगा लिया, काई वगैरह इसमें रुक गई, पर जो मिट्टी की समस्या है वो कैसे रुकेगी? उसका मिट्टी की समस्या के लिए अपन को हाइड्रोसाइक्लिन लगाना पड़ेगा। अच्छा, हाइड्रोसाइक्लोन लगाना पड़ेगा। तो ये बताइए हमारे किसान साथियों को, भाई सैंड फिल्टर लगा दिया, सैंड फिल्टर के आगे इसको हाइड्रोसाइक्लोन को लगाना है या पहले लगाना है? पहले। किससे? सैंड फिल्टर से पहले हाइड्रोसाइक्लोन लगाना है। तो फिर जो काई वगैरह है वो इसमें अपने को काई इसमें रुकेगी। अच्छा, जो मिट्टी आएगी वो इसी में इसमें बैठ जाएगी। हाँ। तो किसान साथी ध्यान दे, आप फार्म पॉन्ड से भी सिंचाई कर रहे हैं और ट्यूबवेल से भी सिंचाई कर रहे हैं, तो सब पहले आपका जो हाइड्रोसाइक्लोन की यूनिट है वो आप अटैच करें, उसके बाद में आपका सैंड फिल्टर लगेगा। अच्छा, सैंड फिल्टर लगने के बाद कौन सी यूनिट लगाएंगे अपन? उसके बाद में ये अपना स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर, ड्रिप हो तो डिस्क फिल्टर। अच्छा, और मिनी फव्वारे में चला रहे तो अपन को स्क्रीन फिल्टर। किसान साथी इस चीज का भी विशेष ध्यान रखे। सुभाष जी का कहना है कि अगर किसान साथी मिनी फव्वारे से सिंचाई कर रहे हैं अपने खेत में तो मिनी फव्वारे के लिए स्क्रीन फिल्टर लगाना है, और ड्रिप इरिगेशन में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्क वाला फिल्टर लगाना है, क्योंकि डिस्क वाले फिल्टर में डिस्क आती है, बिल्कुल बारीक छेद होते हैं, तो उसमें जो रेली वगैरह है या मिट्टी वगैरह है वो रोकने की कैपेसिटी ज्यादा रहती है, और आपकी जो ड्रिप इरिगेशन है उसके फिल्टर वगैरह चौक नहीं होंगे, चौक होने का चांस यही विशेष रहेगा इसमें।
अच्छा सुभाष जी, ये चीज तो आपने बता दी कि भाई अपने को हाइड्रोसाइक्लोन को सेंट फिल्टर से पहले अटैच करना है। सेंट फिल्टर लगाने के बाद में अपने को जो ये वेंचुरी वाला पार्ट है, जो स्क्रीन फिल्टर है या डिस्क फिल्टर है, वो लगाना है। पर इसकी जो उपयोगिता है, इसको काम में लेने में किसान साथियों को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? क्योंकि कई किसान साथियों की यहाँ मैंने देखा है भाई, ये जो आपका हाइड्रोसाइक्लोन है फट जाता है, या कई बार आपकी जो वेंचुरी साइड है या आपकी जो फिल्टर साइड है उसमें काफी प्रेशर बनने के कारण फूट जाता है या खराब हो जाता है। तो इसके संबंध में भी थोड़ी हमारे किसान साथियों को सावधानी बता दे। इसके संबंध में सावधानी यही है, चलाने से पहले हमें यही ध्यान रखना है भाई, जो डेली स्टोर हो गई इसके अंदर, अच्छा, उसको साफ करने के लिए वाल लगाओ, उसको सफाई जरूरी है, तो जो समय समय पर इसकी सफाई करे। तो मिट्टी है रियली वो केवल आपके इस नीचे वाले हाँ, इसमें स्टोर होगी। तो किसान साथी इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, जब भी आप इरिगेशन के लिए पंप को काम मिले, अगर आपकी कुएं से या फार्म पॉन्ड से मिट्टी ज्यादा आ रही है तो लगभग इसको 2 घंटे 3 घंटे से संभालते रहे और इसकी मिट्टी साफ करते रहे। अगर मिट्टी की मात्रा कम है तो आप प्रतिदिन जब भी इसको काम मिले दिन में एक बार इसको साफ कर दे, ताकि जो मिट्टी है आपकी बैठी हुई है पानी के प्रेशर से घुल के आगे नहीं जाए। तो इसको साफ करने का क्या साफ करने के लिए वाल लगा हुआ है, वाल ओपन करके मिट्टी साफ कर सकते हैं। अच्छा किसान साथी, जब भी इसमें इरिगेशन करें तो ध्यान रखें, जैसे ही पानी आए आप इस वाल को खोल देंगे तो पानी के प्रेशर से मिट्टी साफ होती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा और कहीं साफ सफाई का अपने को विशेष ध्यान रखना है? बिल्कुल, साफ सफाई का तो फिर आगे फिल्टर का ध्यान रखना है। अगर ड्रिप में अपना फिल्टर चल रहा है तो इसको भी साफ करना जरूरी है। अच्छा, इसको भी बारी बारी से अपन साफ करते हैं, तो इसके भी लिए वाल लगा हुआ है। अच्छा, इसके लिए भी वाल लगाया हुआ है। आजकल आधुनिक तकनीकें आ गई है, पहले तकनीकें ऐसी थी कि अपने को फिल्टर को हटा के ही इसको साफ करना पड़ता था, पर इसमें भी वाल दे रखा है। तो आप समय समय पर इस वाल को भी ध्यान में रखें। ये नहीं कि भाई आपके जो हाइड्रोसाइक्लोन है उससे मिट्टी आगे पास हो रही है और मिट्टी पास होने के बाद में आपकी फिल्टर को जाम कर दे, और जाम कर देंगे तो वही समस्या आएगी, पीछे प्रेशर मेंटेन होगा और प्रेशर मेंटेन होने के बाद में आपकी लाइन कहीं से भी फॉल्ट हो सकती है। और इसमें आपको जो वेंचुरी वाली व्यवस्था दे रखी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आजकल मोस्टली जो आपके फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स हैं, सारी चीजें अपन ड्रिप इरिगेशन में या मिनी फव्वारा में इसके माध्यम से दे सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी व्यवस्था जो तकनीक है उसके साथ आ गई है। प्रेशर की स्थिति भी आपको यहाँ जो आपके प्रेशर गेज दे रखे हैं उससे आप देख सकते हैं, जो भी कचरा आएगा उसी का प्रेशर गेज ये बताता रहेगा। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे आपको मिट्टी वगैरह अगर ज्यादा जम रही है या काई वगैरह भी अगर तो इसका प्रेशर आ गई ज्यादा है हो जाएगा, तो आपका जो ये प्रेशर गेज है, जो आपकी प्रेशर बार की जो घड़ी है, उससे आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है इसका मतलब इसमें रुकावट आ रही है। अगर प्रेशर दोनों में मेंटेन रहेगा हाँ तो सेम सही चलेगा, तो सही चल रहा है, आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो किसान साथियों, अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई समस्या हो तो आप इसकी और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो ड्रिप इरिगेशन टेक्नीशियन है सुभाष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। सुभाष जी के कांटेक्ट नंबर हमने स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। इसके अलावा जो भी किसान साथी अपने यहाँ इरिगेशन संबंधी किसी भी प्रकार की सेवाएं लेना चाह रहे हैं, जैसे फव्वारा है, मिनी फव्वारा है, ड्रिप इरिगेशन है, या फार्म पॉन्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर सेवा लेना चाह रहे हैं तो बालाजी ट्रेडिंग है इरिगेशन सॉल्यूशन जालसू जयपुर आपकी सेवा में सदैव तत्पर है और आपको एक अच्छी माकूल और संतोषप्रद सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर है। अच्छा सुभाष जी, हमारे किसान साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये भी जानकारी दे दे कि आप राजस्थान के कौन कौन से जिलों में अपनी इरिगेशन सेवाएं दे रहे हैं, ताकि जो किसान साथी आपकी सेवा क्षेत्र में आए तो आपसे संपर्क कर सके और आपकी सेवाओं का लाभ ले सके। हम राजस्थान में दौसा, बीकानेर और सीकर, नागौर इन जिलों में हम सेवाएं दे रहे हैं अभी तो। अच्छा, किसान साथी ध्यान दे, जो किसान साथी दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू, नागौर और इसके आस में जैसे अपने अजमेर है उसमें भी अगर निवास कर रहे हैं और ड्रिप इरिगेशन, मिनी फव्वारा या फार्म पॉन्ड से संबंधित किसी प्रकार की सेवा लेना चाह रहे हैं, निश्चित तौर पर संपर्क करें, आपको बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस चीज का विश्वास और गारंटी बालाजी ट्रेडिंग इरिगेशन सॉल्यूशन देता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे आपके लिए
इरिगेशन एवं खेती बाड़ी से संबंधित कुछ विशेष एवं तकनीकी जानकारी जो आपको इरिगेशन से संबंधित तकनीकी ज्ञान तो देगी, साथ ही साथ आपके जो फालतू के होने वाले खर्चे हैं उससे भी आपको बचाएगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।